गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्पार्क 73 में। तो हमारा टॉपिक उस दिन चला था प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें कितने पर्सन्स कार्य करते हैं। क्या बताया गया था कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें कितने पर्सन कार्य करते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसके अंदर 3 पर्सन्स कार्य करते हैं, और तीनों पर्सन्स में से पहला पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज जो हमारा चलने वाला है प्यारे बच्चों वो है डेमोस्टिक प्रोनाउन। कौन सा है? डेमोस्टिक प्रोनाउन। ये है डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन ये चलने वाला है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस में जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों? डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा से समझना है, सिंपल। कि जो डेफिनेशन होती है डेमोनेस्ट्रिव, और डेमोनेस्ट्रिव को क्या बोला उसने? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है कि जो संकेतवाचक सर्वनाम होता है इसमें होता है जो प्रोनाउंस, सीधे समझना कि प्यारे बच्चों जो प्रोनाउंस व्यक्ति अथवा या व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखना है कि जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। सीधा डेफिनेशन में यही लिख देना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिख दो, जो प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सीधा क्या करना है प्यारे बच्चों, जो प्रोनाउंस, कोई भी प्रोनाउंस हो, अगर किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर संकेत करता है तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउंस कार्य करता है? डेमोनेस्ट्रिव करता है। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया दिस इज ए गुड बुक। क्या कह दिया उसने एग्जाम्पल में कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है दिस बुक इज गुड। क्या कह रहा है? दिस बुक इज गुड, हो गया फिर बच्चों। अब सीधा समझो कि जो प्रोनाउंस व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करे, तो जो वस्तु हमारी है वो क्या है? बुक है ना। तो कह रहा है जो प्रोनाउंस है किसी व्यक्ति या वस्तु को इशारा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अपनी भाषा में सीधा करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, अगर आप किसी की ओर भी संकेत करके कोई बात करते हैं तो वहां पर कौन सा प्रोनाउंस कार्य करता है? डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस कार्य करता है, ठीक है। अब आगे इसके कुछ रूल्स में ऐसा था कि जब दिस या दैट अब यूज आया, जैसे यहाँ पे एक दिस लगा है, जैसे इसी में समझ लो थोड़ा कि एक आपको पॉइंट दिया होता है दिस, क्या दिया होता है? दिस दिया होता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया होता है मेरे प्यारे बच्चों? दैट दिया होता है। दिस और दैट। दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। अब आपको समझना है कि दिस और दैट का यूज कहाँ पे किया जाता है वो समझना है। वो कह रहा है कि दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए, जो दिस का यूज होता है हमारा उसको सीधा लिख लेना है कि जो दिस, ऐसे करके लिखना है, दिस का प्रयोग सीधे लो पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए। पास की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसका करेंगे? दिस का करेंगे। और जब दैट की बारी आती है, किसकी बारी आती है? दैट की। जब दैट की बारी आती है तो सीधा लिख देना है दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं में होता है। सीधा लिख देंगे दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं में, दूर की
वस्तुओं। ठीक है, अब समझना, जब चीजें पास हों आपकी, जब पास की वस्तुओं की ओर आप संकेत करते हैं तो किसका लगाते हैं, दिस का यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु आपसे दूर हो, आपसे दूर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कह दिया दिस इज माई पेन, क्या कह दिया, दिस इज माई। अब उसने कहा यह मेरी कलम है, यह मेरा पेन है। तो जो आप पेन की बात कर रहे हैं वो आपके पास है, किसके पास है, आपके पास है, जब भी किसका प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग किया। अगर यही पेन आपसे दूर होता, यही पेन आपसे दूर होता तो हम किसका प्रयोग करते, दैट का प्रयोग करते। जैसे उन्हें दैट इज योर हाउस, क्या दिया उसने, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस, ये दैट इज योर हाउस दिस। जब वस्तु दूर होगी तो दैट का प्रयोग करना, जब वस्तु पास होगी तो दिस का प्रयोग करना। हो गया इतना प्यारे बच्चों। अब आगे आते हैं, अब समझते हैं दिस और दैट को आगे थोड़ा, क्या समझते हैं आगे देखते हैं, ये चीजें कंफर्म हो गई होंगी। अब आगे थोड़ा देखते हैं कि दिस और दैट का जो प्रयोग होता है और वो किन किन जगहों पर किया जाता है। दिस और दैट का जो प्रयोग होता है वो और कौन किन जगहों पे किया जाता है। अगर दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक है, तो लिखना, जो दिस होता है, दिस, दिस का जो हम बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बहुवचन। दिस का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा दीज, क्या होता है, दीज। और उसी प्रकार जो दैट का हमारा होता है, किसका, दैट का बहुवचन होता है वो क्या होता है, दैट का वो होता है दोज, क्या होता है, दोज। ठीक है, जब दिस एक वचन पे कार्य करेगा तो दिस ही रहेगा, जब दिस बहुवचन पे कार्य करेगा, प्लूरल नंबर पे कार्य करेगा तो दिस का बहुवचन क्या हो जाएगा, दीज, और दैट का बहुवचन क्या हो जाएगा, दोज। ये हो गया है बहुवचन किसका, दिस का और दैट का हो गया। ठीक है, जैसे उसने कह दिया, और कह दिया अब जब पास होगी, जब बहुवचन में पास होगा तो क्या होगा, दीज के लिए, जब दूर होगा तो दोज के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है दीज आर माई बुक्स, एग्जाम्पल में उसने कह दिया इसका कि दीज आर माई बुक। ठीक है, अब कह रहा है कि दीज आर माई बुक, जो ये पुस्तकें वो किसकी हैं, मेरी हैं। अब वो पुस्तकें हैं किसके, उसके जस्ट पास हैं, कहाँ है, जस्ट पास है। जब चीजें बहुवचन होंगी, जब चीजें बहुवचन होंगी तो किसका करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। जब चीजें सॉरी दीजिए, जब एक वचन पे होगा तो दीज का करेंगे, जब बहुवचन पे होगा तो दोज का करेंगे। जिससे उन्हें दूसरे ने कह दिया कि दोज आर योर बुक्स, दूसरे एग्जाम्पल पे कह दिया दोज आर योर बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दोज आर। अब कह रहा है कि तो दीज का प्रयोग होता है वो प्लूरल में होता है, किसके प्लूरल का, दिस का, और दैट का प्लूरल क्या है, दोज का। अब क्या हो गया, ये पास के लिए कार्य कर रहा है और ये वाला दूर के लिए कार्य कर रहा है, चीजें सब वही हैं। अब हो क्या गया, ये एक वचन पे कार्य करता है, अब ये बहुवचन पे कार्य करता है। ये तो आपका क्या हो गया है, डेमोनेस्टिव प्रोनाउन, दिस और दैट में अंतर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट आने वाला सेंटेंस वो सॉरी प्रोनाउंस है, वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होता है उसको आप प्रश्नवाचक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको, इंट्रोगेटिव में। और सीधा डेफिनेशन क्या होती है, सीधी डेफिनेशन होती है, जो प्रोनाउंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो